को फिर किसी को पुलिस वगैरह को इतना ये कैसे पहुंचेंगे? इनके पास जो गाड़ियाँ हैं, जिस एरिया में गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियाँ थी। ये तो बहुत ही दुखदायक बात है कि इस एरिया में हर महीने कोई न कोई घटना पिछले कुछ सालों से हो रही थी। मिलिटेंसी जहां बाकी स्टेट के हिस्सों में तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन राजौरी डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से 1-2 साल से जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है हम सब के लिए और यहाँ के इलाकों के लिए। लेकिन यह है कि खौफ है, डर है यहाँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि BDC को मजबूत किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ ज़रूरत है जो परमानेंटली यहाँ रहें इस पूरे रीजन में। ये बड़ा रिज है और वैली जैसी है, बॉर्डर एरिया है। और दूसरी जो कहने की है कि आज तक पता नहीं चला इसके बारे में, और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है बढ़ाने की, लोकल इंटेलिजेंस भी और आर्मी इंटेलिजेंस भी और पुलिस इंटेलिजेंस भी, कि इस तरह की घटनाएं ना हों, क्योंकि बार बार इस रीजन में घटनाएं हों तो एक तो कीमती, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, जानें चली जाती हैं, नौजवान हमारे बच्चों की, नौजवानों की अब 7 जानें तो यहीं चली गई तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर। वो अच्छी बात नहीं, लेकिन जो बाकी लोग भी रहते हैं वो भी डर और खौफ के साए में पल रहे हैं। इन चीज़ों में जो भी ज़रूरत होगी, मैंने यहाँ इनके परिवार के लोगों को बताया कि मैं डिफेंस में से भी यहाँ के इस रीजन की सुरक्षा के बारे में, पूरे राजौरी पुंछ के बारे में कहूँगा कि यहाँ सुरक्षा बॉर्डर पे बड़ी कड़ी रहनी चाहिए ताकि कोई भी आतंकवादी बाहर से यहाँ ना आ पाए और इस तरह की घटना करके वापस न चला जाए। और वेपनरी यहाँ इतनी होनी चाहिए कि कोई आ भी गया तो वो फिर उसका इलाज होना चाहिए। इस तरह से नहीं कोई, ये तो कोई जवाब नहीं आया था पार से मार के फिर पार चला गया, तो फिर तो हर वक्त 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बच के चला जाएगा, वो तो फिर कहेंगे चलो बच के हम आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें करने की हैं जिसको मैं सब टेलीविज़न पे, ये मीडिया के लिए नहीं कह सकता हूँ। कई चीज़ें हैं जो गुप्त करने की चीज़ें हैं, जो मैं सिर्फ माननीय रक्षा मंत्री जी से और यहाँ के गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर ही इस वक्त सब लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में, उनसे भी बात करूँगा। दूसरा, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको इलाज कराने की सरकारी तौर पर ज़रूरत है कि उनका फ्री इलाज होना चाहिए और ठीक इलाज होना चाहिए और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से आना होना चाहिए, खाली पट्टी वट्टी बांधने की नहीं है, क्योंकि दोनों के बाजू इस वक्त एक पैरालिटिक शक्ल में है। तो अगर अच्छे इलाज हो, अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हो देश के, तो वो दोनों ठीक हो सकते हैं। और जो ज़ख्मी और ज़्यादा हुए हैं उनको भी कंपनसेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है। इस समय आप देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद का काफ़िला यहाँ से निकल रहा है और ये राजौरी डाक बंगलों की तरफ जा रहा है। ये वह परिवार, उन परिवारों वालों का घर है जहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद आज आए थे। लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर आके उन लोगों का दुख जो है वो सुना और उनके दुख दर्द में शामिल हुए। गुलाम नबी आज़ाद आज 5 महीने पहले यहाँ पर 1 जनवरी को एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें राजौरी के इस डांगरी इलाके के 3 परिवारों के 7 लोग जो है वो शहीद हुए थे और उन्हें आतंकियों ने जो है वो गोली मारी थी। और उसके बाद दूसरे दिन एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में 2 नन्हे मासूम भी जो है उसकी बलि चढ़ गए। आज गुलाम नबी आज़ाद इस डांगरी इलाके में पहुंचे थे और उन्होंने इन परिवार वालों से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इन परिवारों के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है उसके लिए इंसाफ की उन्होंने मांग की। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब केंद्र सरकार के लोगों से जब मिलूँगा, बातचीत रखूँगा केंद्र सरकार के पास, उन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात करूँगा
करूँगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं LG मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे भी मुलाकात करूँगा और उनसे भी बातचीत करूँगा कि इन लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ हो रहा है, इन लोगों को सही ढंग से जो इनका इलाज है वो नहीं हो पा रहा है, या इन लोगों ने आज़ाद साहब के सामने डिमांडें रखी हैं, वह डिमांडों के लिए उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करूँगा और डिमांड पूरी करने की पूरा प्रयास करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि एक तो जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो पुख्ता होने चाहिए, और दूसरा इन लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है वो ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, डांगरी गाँव, राजौरी।